नमस्कार, एक एस्ट्रोलॉजी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं हमेशा की तरह गीता सक्सेना। आज हम बात करेंगे गुरु की महादशा के दौरान बुध की अंतर्दशा के बारे में। तो इससे पहले इसके बारे में और ज्यादा जाने तो पहले ये बता देना अति आवश्यक है कि इसका समय कार्यकाल होता है 2 साल 3 महीने 6 दिन का। और इसके बारे में और ज़्यादा जानने से पहले इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। जी हाँ, जुपिटर के बारे में जितना भी ज्ञान हमें हो जाए उतना ही कम है, क्योंकि इसका दायरा बहुत ही विस्तारित है, बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए बता दें कि बृहस्पति से ज़्यादा सात्विक, बेनिफिशियल और शुद्धता लिए हुए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी दोष बन रहा हो और उस दोष वाले भाग में यदि जुपिटर की, गुरु ग्रह की, बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स देने की जो क्षमता होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। जुपिटर एक शुभ ग्रह है, इसका नेचर विकास का है, तो आपके जीवन में शुभता का विकास यह करता है। लाइफ के किसी भी पड़ाव की बात हो, किसी भी स्टेज की बात हो, माता पिता से मिले संस्कारों की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, हायर स्टडी की बात हो, संतान सुख की प्राप्ति की बात हो, या फिर वृद्धावस्था में सुख का मिलना, जैसे तमाम सुख, तमाम फ्रूटफुल रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब व्यक्ति की कुंडली में, व्यक्ति के होरोस्कोप में यह जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है। बेहद खास बात कि जिस भी जातक की कुंडली में, उसके होरोस्कोप में जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, वह व्यक्ति हायर प्रिंसिपल के साथ लाइफ को जीने वाला होता है। लाइफ के हर पड़ाव पे, हर स्टेज पे बेहद आशावादी, बेहद ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचने वाला और बात करने वाला और लाइफ को जीने वाला होता है। जी हाँ, और यह सिम्टम्स सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के, उन्हीं जातकों के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देंगे जिनकी कुंडली में, जिनके होरोस्कोप में जुपिटर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब बात कर लेते हैं कि महादशा का मतलब क्या होता है। आपके जन्म के समय चंद्र जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं, उस नक्षत्र का जो लॉर्ड ग्रह होता है, उससे, उस ग्रह से आपके जीवन की महादशा स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है वह ग्रह अब महादशा के दौरान आपके जीवन में एक्टिवेट हो रखा है। जब महादशा चल रही होती है तो हम कहेंगे कि वह ग्रह आपके जीवन में एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी स्थिति, उसके मूल रूप से स्वभाव के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जैसी उसकी स्थिति होगी, जैसा उसका नेचर होगा, उसका स्वभाव होगा, आपको रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार मिलेंगे। तो यहाँ पर एकदम से क्लियर है कि जब यह ग्रह आपके जीवन में एक्टिवेट हो गया तो आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका विचार, आपके जीने का अंदाज, आपका रूटीन वर्क, सभी कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ग्रहों की स्थिति होगी, जैसे ग्रह का नेचर होगा, उसी के अनुसार आपका भी नेचर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यदि अब बात की जाए जुपिटर की महादशा की एक्टिवेट होने की, तो जुपिटर के नेचर के अकॉर्डिंग आप ज्ञान की ओर, नॉलेज की ओर, विजडम की ओर आप खुद ब खुद इंटरेस्ट रखने लगेंगे, खुद ब खुद आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, ज्ञान को देने वाला है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का भंडार देने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा के बारे में। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा के बारे में जानने से पहले यह भी बताना लाजमी है कि बृहस्पति ग्रह आपका तभी अच्छा होगा जब बृहस्पति ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है, या फिर उच्च की राशि में बैठा है बृहस्पति ग्रह, या फिर अपने परम मित्र सूर्य, चंद्र और मंगल की राशि में बैठा है। और इसके अलावा बात करते हैं गोल्डन पीरियड, यानी गोल्डन पीरियड कब होगा। गोल्डन पीरियड तब माना जाएगा जब राशि प्लेसमेंट के साथ साथ जुपिटर केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, सेकंड हाउस में या फिर 11th हाउस में बैठे हैं, तो इसे अच्छी प्लेसमेंट के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। और वहीं गाइस, इसके विपरीत अगर वीक साइड पर नजर डाली जाए तो यदि जुपिटर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में या फिर शत्रु राशि में या फिर वक्री होकर बैठे हैं, तो स्थिति यहाँ पर आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके पक्ष में स्थिति हो तो क्या होगा, यानी फेवरेबल केसेस में आपका स्टेटस ऊंचा होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको जीवन का हर सुख मिलेगा, यानी
गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिलेगा। आपके नॉलेज का विस्तार होगा, आपको हायर एजुकेशन मिल पाएगी, हायर एजुकेशन मिलने के चांसेस हैं आपकी। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब की सेटलमेंट के चांसेस हैं और बिजनेस के सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड टूर पे हो सकता है आपका, और माता पिता को सुख की प्राप्ति होगी इस दशा के दौरान। और यहाँ मतलब ऐसे तमाम सुखों के, ऐसे तमाम फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे लाइफ में। तो वही बात की जाए इनफेवरेबल केसेस की, जी हाँ, तो यहाँ स्थिति थोड़ी विपरीत देखने को मिल सकती है। जैसे हेल्थ के रिलेटेड आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आप एजुकेशन तो ग्रहण करेंगे लेकिन एजुकेशन में रुकावटें बहुत आएंगी। आप यात्रा होगी आपकी, लेकिन यात्रा अगर कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस में लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जॉब की सेटलमेंट नहीं हो पाएगी, जॉब में उतार चढ़ाव, बिजनेस में उतार चढ़ाव, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, यानी ऐसी तमाम समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। इन कष्टकारी स्थितियों से आपका सामना हो सकता है विपरीत स्थिति में। तो यह तो थी बृहस्पति की महादशा के दौरान बुध की अंतर्दशा के बारे में बातें। क्या क्या प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं, और अगर इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी कुंडली में है और यह वीक है तब भी क्या प्रभाव होते हैं, ये सब के बारे में हमने जान लिया। तो लेकिन अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने से पहले आपको यह कहना बेहद अति आवश्यक है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, लेकिन इससे पहले आप अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखा लें। हॉरोस्कोप को देखकर ही मालूम पड़ता है कि कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में है, आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है आपकी कुंडली में या वीक, कैसे प्रभाव डालने वाला है, अच्छे या बुरे। इसके लिए हॉरोस्कोप को देखना बहुत लाजमी है। तो ज़रूरी होगा कि आप किसी नियरेस्ट अपने एस्ट्रोलॉजर को या फिर किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखाएं और फिर ही कोई आगे स्टेप बढ़ाएं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमेशा याद रखें द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर को। 24 आवर्स आपके लिए आपकी सेवा में ये लाइंस खुली हैं, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं 9873966633 पर और 9815162742 पर। और अब मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें।